पर्वत की तराई में देवों एवं असुरों की सभा में पूर्वाभासों का वातावरण छाया हुआ है। अमृत के सत की प्राप्ति के उद्देश्य से उनके सम्मुख प्रस्तुत समुद्र मंथन के विशाल कार्य के विचार मात्र से उनके मुख पर आशा, आशंका के भाव एवं थरथरी की रंगत की झलक स्पष्ट प्रतीत हो रही है। प्रारंभ में ही समुद्र मंथन में हलाहल विष के निकलने से क्रियाशील प्राणी भयभीत हो उठे। विष की तीव्र गंध से दिव्य प्राणियों के हृदय में भय व्याप्त हो गया। भगवान शिव ने विष ग्रहण किया। विषम परिस्थितियों का स्वीकार ही विषपान है। अनिष्ट सूचक संभावनाओं से विचलित हुए बिना देवता एवं असुर अडिग होकर इस दुर्गम कार्य का निर्वाह करते रहे। नागराज वासुकी के प्रत्येक घुमाव के साथ समुद्र की निधियां बाहर आने लगी। मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय कामधेनु की उपलब्धि से एकत्रित दिव्य प्राणियों में आशा की किरण जाग उठी। सभी के लिए मंगल कामना ही कामधेनु है। भगवान विष्णु के पक्ष पर सुशोभित चकाचौंध करने वाली कौस्तुभ मणि की उपलब्धि से उपस्थित दिव्य जनों में विस्मय एवं कौतूहल का भाव उत्पन्न हुआ। सभी को करुणामय दृष्टि से देखना ही कौस्तुभ मणि है। भव्य श्वेत गज ऐरावत की प्राप्ति गहराइयों से होते ही उपस्थित दिव्य जनों में विस्मय का भाव जागृत हो गया। अपने ऐश्वर्य से प्रेम की स्थापना करना ऐरावत हाथी है। इसके पश्चात समुद्र मंथन से 7 सिर वाला अश्व उच्चैःश्रवा सरपट दौड़ता हुआ बाहर निकला। अपने बल एवं पौरुष से सत्य को स्थापित करना ही अश्व शक्ति है। दिव्य इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष उपस्थित जन समूह के समक्ष खड़ा है। सभी का कल्याण चाहना ही कल्प वृक्ष है। ब्रह्मा एवं अन्य दिव्य अप्सराओं की प्राप्ति से अलौकिक सौंदर्य एवं अतुलनीय आभा के प्रभाव से उपस्थित दिव्य जनसमूह में आकर्षण का भाव लहरा उठा। उनके मनमोहक नृत्यों एवं लुभावने गीतों से प्रत्येक कोई उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्रिया में रत हो गया। सभी का जीवन प्रेममय हो, यही रंभा है। मदिरा की देवी वारुणी की प्राप्ति समुद्र की गहराइयों से होती है। प्रलोभन से विचलित नहीं होना ही वारुणी है। दिव्य शंख की प्राप्ति के साथ ही शंख में से विजय की ध्वनि निकली। समन्वय स्थापना करना ही पांचजन्य शंख है। दीप्तिमान चंद्रदेव चंद्र गहराइयों में से बाहर निकले। उनका जगमग स्वरूप रात्रि के अंधकार को प्रकाशमय कर रहा था। किसी भी विपरीत परिस्थिति की मानसिकता में किसी के अहित का विचार ना आए, यही चंद्रमा है। दिव्य वृक्ष परिजात के पुष्पों की गंध जैसे ही वायुमंडल में प्रवाहित हुई, आश्चर्य का भाव जागृत हो उठा। सामंजस्य की सुगंध प्रसारित करना ही परिजात है।
समुद्र की गहराइयों में से जैसे ही देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरी का आगमन हुआ, उपस्थित जन समूह में स्वास्थ्य प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होने लगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया की भावना ही धन्वंतरी है। धन संपदा एवं समृद्धि की देवी लक्ष्मी का आगमन समुद्र की गहराइयों से हुआ। सभी के लिए समृद्धि की भावना ही लक्ष्मी है। अंततः मंथन की प्रक्रिया जब अपने चरम पर पहुंची, अमरत्व के परम उपहार अमृत की प्राप्ति समुद्र की गहराइयों में से हुई। तत्वमसि, मैं ही तत्व हूं, मैं ही शिव हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इस सत्य की जागृति ही अमृत है। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु की सहायता से देवताओं ने असुरों को पराजित करके अपने स्वयं के लिए अमृत सुरक्षित कर लिया। देवताओं को इस अमृत से पुनर्जीवन प्राप्त हुआ और असुर पराजित होकर परास्त हो गए।